So, hello guys, welcome to Education Das. So, let's take our first flight from the chapter 10th of class 10th book, First Flight, the Sermon at Banaras. So, the sermon means the moral talk. Moral or any spiritual talk means the sermon. And Banaras, it is the city of India. Banaras is the city of India, वहीं जहाँ का पान बहुत फेमस है. Gautam Buddha. Gautam Buddha was born in 563 BC to 483 BC. BC means before Christ. In British rule, the birth of Jesus Christ is taken as zero, and all the things before it is taken as BC, before Christ, and it is used in backward counting. It is counted in backward counting. So Gautam Buddha was born as a prince, Siddharth Gautam, एंड एट द एज ऑफ 12 मतलब जब वो 12 साल के थे तब वो स्कूलिंग के लिए गए, हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्कूलिंग के लिए वो गए, और 4 साल बाद वो वापस लौटे मैरी करने के लिए, मतलब शादी करने के लिए वो एक प्रिंसेस से 4 साल बाद वापस अपने घर लौटे. फिर उनको एक बेटा हुआ और उन्होंने 10 साल की रॉयल जिंदगी जी. फिर उसके बाद है ना, ये कहा गया है कहानी में, और ये सच्चाई भी है शायद तक तो, कि ही वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली सफरिंग्स. मतलब जब तक वो 25 साल के नहीं हुए तब तक वो दुनिया की सारी सफरिंग से, दुनिया जहाँ में जितनी भी तकलीफें हैं, कि कोई बुजुर्ग होता है, कि कोई बीमार भी पड़ता है, ये सारी चीज़ों से उन्हें बचाया गया, उन्हें प्रोटेक्ट करा गया. फिर जब वो 25 साल के हुए तब वो हंटिंग पे गए, और जैसे ही वो हंटिंग पे गए तो वो वहां से लौट रहे थे ना, तो वो बाय चांस उन्हें एक सिक मैन मिल गया, मतलब बीमार व्यक्ति मिल गया, एक ओल्ड मैन भी मिल गया उन्हें, और फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब जो शव यात्रा भी उन्हें दिख गई. फिर उसके बाद उन्हें एक मॉन्क दिख गया, मतलब एक महात्मा दिख गए, एक साधु दिख गए जो भिक्षा मांग रहे थे, बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब वो एक भिक्षा मांग रहे थे. तो ये सारी साइड्स देख के वो डीपली शैटर्ड हो गई कि मतलब ये सारी चीजें भी होती है क्या किसी जीवन में. मतलब वो एक राजा की जिंदगी जी रहे थे, एक प्रिंस की जिंदगी जी रहे थे, रॉयल लाइफ जी रहे थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि आम आदमी के जीवन में इतनी सारी सफरिंग्स रहती है और वो इतनी सारी पीड़ाओं से गुजरता है. तो ये जो साइड थी, जो भी उनने देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन और सिख मैन को, ओल्ड मैन को, और फिर उनने एक साधु को देखा, तो ये सारी साइड्स में वो डीपली शैटर्ड हो गए, मतलब वो अंदर से उनकी रूह कांप गई, ऐसा भी कह सकते हैं. तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, टू फॉर द सेक ऑफ हिज कंसर्न, फॉर द सेक ऑफ हिज कंसर्न, वो एनलाइटमेंट पाने के लिए उन्होंने वन में चले गए, ऐसा भी कह सकते हैं ना, वन में चले गए, या फिर उस जगह से चले गए जहाँ के वो राजा थे, वो वहां से बाहर चले गए. उन्होंने 7 साल तक भटके, वो 7 साल तक भटके ताकि उन्हें एनलाइटमेंट मिल जाए, अवेकन मिल जाए, उन्हें पता चले, एनलाइटमेंट मिल जाए, मतलब उन्हें एक हाई स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाए, है ना, मतलब ऐसे ऐसी स्टेट पे पहुंच जाए वो. ऐसी स्टेट को कहते हैं एनलाइटमेंट, जिस स्टेट पे इंसान को किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ से कोई मतलब नहीं रहता, और वो सारी चीज़ों को नेचर या भगवान के भरोसे छोड़ देता है, कि जैसे कि डेथ डेथ एक नेचुरल चीज़ है. और आगे चैप्टर में बताया गया है कि कैसे कीसा गौतमी अपने बच्चे की डेथ को नहीं स्वीकार करना चाहती है और वो उसे अलाइव करना चाहती है. तो एनलाइटमेंट ऐसी स्टेट है जिसमें व्यक्ति को एक हाई स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाता है, जिसमें वो जो भी नेचुरल थिंग्स है उसको हैप्पीली कंज्यूम कर लेता है और हैप्पीली उसके बारे में उसको एक्सेप्ट कर लेता है. उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना था, सुख और दुख दोनों से दूर होना था, इसलिए वो 7 साल तक वन में भटके, और उन्हें इन सारी चीज़ों को, जो भी उनने सौरों देखा, इससे उन्हें परे जाना था, इसलिए ही वॉन्टेड टू सीक एनलाइटमेंट, उन्हें आत्म ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, इसलिए वो वन में चले गए. नाउ एज वी ऑल नो कि वो 7 साल तक भटके ताकि उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके, और फिर फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने वाउड, मतलब प्रतिज्ञा ली, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि वो अब तक यहीं बैठेंगे जब तक उन्हें एक स्पिरिचुअल, हाई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति
नहीं हो जाती तब तक वो इस पीपल के पेड़ से कहीं भी नहीं जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने ये जिस दिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, उसके 7 दिन बाद, आफ्टर 7 days, ही वॉज एनलाइटेंड, मतलब उन्हें उसके 7 दिन बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब उनकी इतनी सारी जो भी उन्होंने 7 साल और 7 दिन की तपस्या की थी, उनका उन्हें फल मिल गया। तो उन्होंने उसके बाद उस पीपल के पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री। वही पीपल का पेड़ जहाँ पे उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज मिला था, उसका नाम उन्होंने रख दिया बोधि ट्री। फिर उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि मुझे जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसे दुनिया को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो ही बिगेन टू शेयर हिज नॉलेज। वो अपना नॉलेज और अपनी विजडम जो भी उन्हें प्राप्त हुआ था, वो उसे शेयर करने लग गए। ही वॉज फ्रॉम देन नॉन एज बुद्धा। तब से उन्हें बुद्धा कहने लग गए। बुद्धा मतलब वह जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका हो। ऐसा व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो और जो एनलाइटेंड हो चुका हो और जो अवेकंड हो गया हो, उसे बुद्धा कहते हैं। बुद्धा वर्ड का ही मतलब होता है अवेकंड। वहीं उसी सिटी में, उसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया, एक मॉरल टॉक, स्पिरिचुअल टॉक भी कहते हैं। वही जो उन्होंने सीखा था, वही जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, वही उन्होंने उस ज्ञान को उन्होंने लोगों को शेयर किया। कहाँ पे शेयर करा? बनारस की सिटी में। बनारस एक बहुत मोस्ट होली प्लेस है, एक तीर्थ स्थल, एक पवित्र पावन प्लेस मानी जाती है, जहाँ पर गंगा रिवर पर लोग डिपिंग के लिए आते हैं। डिपिंग मतलब लोग बाथिंग के लिए वहां पर आते हैं। दैट सरमन इज प्रिजर्व्ड हेयर एंड इज गिवन हेयर। वो जो सरमन जो भी उन्होंने दिया था, जो स्पिरिचुअल और मॉरल टॉक उस टाइम पे बुद्धा ने दी थी, वो सरमन आज भी वहां प्रिजर्व्ड है, वहां भी आज संभाल कर रखा हुआ गया है और आज भी वह उन्हें वहां पे इस सरमन को दिया जाता है। अब ये सरमन रिफ्लेक्ट क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप कि व्हाट डज द सरमन रिफ्लेक्ट। ये सरमन रिफ्लेक्ट क्या करता है? तो द सरमन रिफ्लेक्ट बुद्धास विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ये बुद्धा के एक इंस्क्रूटेबल मतलब अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, मतलब ऐसी इंस्क्रूटेबल सफरिंग, मतलब ऐसी सफरिंग जिसे हम समझ नहीं सकते। मतलब हम अधिकतर लोग किस बात को नहीं समझ पाते कि मृत्यु होती ही क्यों है। तो इस काइंड ऑफ सफरिंग को ये सरमन उन्होंने लोगों को पहुंचाया था कि मृत्यु एक जीवन का परम सत्य है। तो उनका ये सरमन वहां पर आज भी संभाल कर रखा हुआ है।